हमारा चैप्टर नंबर 10 आह्वानम, इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखिए। भारतस्य पुरातनः सखा कः विद्यते, भारत का पुराना मित्र कौन है? उत्तर हुआ हिमालयः, मतलब हिमालय। अगला है कस्मिन् प्रवर्तितुम कदापि न खिद्यते, किसमें प्रवृत्त होने के लिए दुख नहीं होता? उत्तर होगा स्वकर्मणि, मतलब अपने कर्मों में। अगला प्रश्न है पाप सिंधवा शत्रुवा का प्रयान्तु, पाप रूपी शत्रु किसको प्राप्त हो? उत्तर होगा अशेषता, मतलब समाप्ति को। अगला प्रश्न है वयम कया स्वदेश रक्षणो उद्धतः, हम किस से अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हों? उत्तर होगा सत्य निष्ठया, मतलब सत्य और निष्ठा से। अगला है भारतीय केतवः काम वृत्तिम स्फुरन्तु, भारतीय झंडे किस वृत्ति को स्फुरित करें? उत्तर होगा अरातनी वृत्तिम, मतलब शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कृषि वलयि कः समेधितः भवन्तु, किसानों के द्वारा क्या वृद्धि को प्राप्त हो? इसका जो उत्तर होगा वह होगा कृषि वलयि धान्य वृद्धिया समेधिता भवन्तु, किसानों के द्वारा धान आदि वृद्धि को प्राप्त हो। अगला प्रश्न है ऊर्जितम यशः कई अर्जितम, तेजस्वितापूर्ण यश किसके द्वारा अर्जित किया गया है? उत्तर हुआ ऊर्जितम यशः पूर्व पुरुषै अर्जितम, तेजस्वितापूर्ण यश पूर्वजों द्वारा अर्जित किया गया है। अगला प्रश्न है अखर्व गर्व वृत्तिना केन विच्छितम, बड़े घमंडी आचरण वाले किसको देखा गया, मतलब किसके द्वारा देखा गया है? बड़े घमंडी आचरण वाले को किसके द्वारा देखा गया है? प्रश्न है बड़े घमंडी आचरण वाले किसको देखा गया है? तो उत्तर हुआ अखर्व गर्व वृत्तिना अरिणा विच्छितम, मतलब बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा देखा गया है। अगला है भारतीयः केषां वंशजाः सन्ति, भारतीय किसके वंशज हैं? उत्तर हुआ भारतीयः वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि एतेषां वंशजाः सन्ति, भारतीय वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंशज हैं। अगला प्रश्न है शत्रवः द्रुतं किं फलं प्राप्नुवन्तु, शत्रु शीघ्र किस फल को प्राप्त हों? उत्तर हुआ शत्रवः द्रुतं निज प्रवंचना फलं प्राप्नुवन्तु, शत्रु शीघ्र अपने उगी रूपी कर्म के फल को प्राप्त हो, मतलब उन्हें अपने घमंडी कर्मों का फल मिले। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न हुआ वीरबंधवा किम कुर्वन्तु, वीरबंधु क्या करें? उत्तर होगा वीरबंधवा पाप सिंधवा शत्रवा अशेषताम प्रयान्तु, मतलब वीरबंधु पाप रूपी समुद्र जैसे शत्रुओं को समाप्त करे। अगला प्रश्न है अद्य कम स्मरन्तु, आज किसको याद करें? उत्तर होगा अद्य पूर्व पुरुषै
समस्त दिक्षु वृषतम अर्जितम ऊर्जितम यशः स्मरन्तु। आज पूर्वजों के द्वारा सारी दिशाओं में विख्यात अर्जित तेजस्वी पूर्ण यश को स्मरण करें। अगला प्रश्न है भवत्सु जीवितेषु के नंदति। आप सभी में जीवित रहते हुए कौन स्पष्ट बोल रहा है? तो प्रश्न उत्तर हुआ भवत्सु जीवितेषु दस्यवः नंदति। मतलब आप सब में जीवित रहते हुए भी लुटेरे अस्पष्ट बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला है स्वकर्मणि प्रवतुम डैश नैव खिद्यते। तो इसमें आएगा कदापि। स्वकर्मणि प्रवतुम कदापि नैव खिद्यते। अगला है पुरातनम स्वपौरुष स्मरन्तु वीरबंधवा। इसमें आएगा बेटा स्मरन्तु। अगला है यथा विहाय फिर खालिस्तान आचरन्तु ते अद्भुतम। तो इसमें आएगा कूटनीतिम। यथा विहाय कूटनीतिम आचरन्तु ते अद्भुतम। अगला है समस्त दिक्षु खालिस्तान तद अद्य यावत ऊर्जितम। तो इसमें आएगा विश्रुतम। ठीक है। अगला है कदा प्रदर्शयति द्वैसाम फलम वलस्य वा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये वृषुत लिखा है बेटा ये वृषुतम है। यहाँ पर वृषुतम है और ये फलम है फलम। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। यथा योग्यम योजयत मतलब है सही को मिलाओ। तो इसमें जो जोड़ियां हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे पहला है वयम यथा क्षमावसा। फिर ये होगा तथैव रोष पूरिता। हम जैसे क्षमाशील हैं वैसे ही गुस्से वाले हैं। यथाशील संस्कृता तथा प्रसिद्ध शूरता। जैसे हम शील और संस्कारी हैं वैसे ही हम प्रसिद्ध शूरवीर हैं। अगला है परीक्षणस्य। तो इसका आ गया काल की यह परीक्षा का समय आ गया है। पौरुषम इसका होगा स्मरन्तु अपने पौरुषत्व को याद करो। कृषि वलय धान्य वृद्धिया मतलब किसानों के द्वारा धन धान्य में वृद्धि हो। ठीक है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। मतलब है इनमें मूल शब्द विभक्ति और वचन को लिखना है। स्वकर्मणि इसमें मूल शब्द हुआ स्वकर्मण, विभक्ति सप्तमी, वचन एक वचनम। ठीक है। कृषि वलय मूल शब्द है कृषि बल, तृतीया विभक्ति बहुवचनम। वयम का मूल शब्द होता है अस्मद, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। केतवः केतु प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। केतु उकारांत शब्द है ना बेटा, तो इसकी क्या होगा ये केतवा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा। अगला देखिए अधोलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। ठीक है। इसमें हमें धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। नंदति इसमें धातु क्या होगी
नंदती में बेटा, नंदती में धातु होगी नद, लकार लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। ठीक है। अगला प्रदर्श्यते, इसमें होगा इसमें जो धातु है दृश्य, ऋट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। विद्यते, इसमें धातु होगी विद, लट लकार, प्रथम पुरुष, और वचन कौन सा होगा इसमें वचन होगा एक वचनम। स्मरन्तु, धातु होगी स्म, लोट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचनम। अगला होगा विलोम शब्दान लिखत, मतलब विलोम शब्दों को लिखो। स्मरन्तु, इसका विलोम क्या होगा? विस्मरन्तु। पुरातनम, इसका विलोम होगा नूतनम। अशेषताम, इसका विलोम होगा शेषताम। सत्यनिष्ठया, इसका विलोम शब्द होगा असत्यनिष्ठया। अगला देखिए पर्याय शब्दान लिखत, पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। जैसे काल, काल का पर्याय समयः, अवसरः, बेला, दिष्टः। छितौ, वसुन्धरायां, धरायां, पृथिव्यां, वसुधायां। शत्रवः, इसका होगा ऋपवः, वैरिणः, प्रतिपक्षः। जगत्सु, संसारेषु, भुवनेषु, विश्वेषु, लोकेषु। ठीक है। अब है रेखांकित पदान् आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो पहला है दस्यवः नंदति, तो क्या बनेगा? इसका प्रश्न बनेगा के नंदति। अगला है वयम हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतः, प्रश्न क्या बनेगा? वयम कस्य रक्षणे समुद्यतः। अगला है पाप सिंधवा शत्रवा अशेषतां प्रयान्तु, इसका प्रश्न क्या बनेगा? के शत्रवः अशेषतां प्रयान्तु। अगला ते कूटनीतिं विहाय आचरन्तु, इसका प्रश्न क्या बनेगा? ते काम विहाय आचरन्तु। अगला है नदीषु यंत्रयान लोह मार्ग सेतवा सन्तु, प्रश्न क्या बनेगा? कुत्र यंत्रयान लोह मार्ग सेतवा सन्तु। अब इनको एक बार फिर से समझ लीजिए। के नंदती, इसका मतलब होगा कौन अस्पष्ट बोल रहे हैं। वयम कस्य रक्षणे समुद्यता, इसका मतलब होगा हम किसकी रक्षा के लिए तैयार हैं। उसके बाद अगला है के शत्रवः अशेषतां प्रयान्तु, कौन शत्रु समाप्ति की ओर जाएं। अगला है ते काम विहाय आचरन्तु, वे किसको छोड़कर आचरण करें। अगला है कुत्र यंत्रयान लोहमार्ग सेतवः सन्तु, मतलब कहाँ मशीनों द्वारा चलने वाले वाहन लोहे की पटरी वाले रास्ते तथा पुल हों। तो आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।